अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मेरा नाम साद अली है एंड फ्रीलांस पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म में आप सब लोगों का वेलकम है। तो गाइज़ आज जो है हमारी लिंक बिल्डिंग की थर्ड वीडियो है और लास्ट वीडियो में जो हम लोगों ने बात की थी कि आप लोगों ने गेस्ट पोस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड कैसे करनी है, और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से आप लोगों ने कम्युनिकेट करना होता है, और लिंक इंसर्शन के बारे में बात करेंगे कि लिंक इंसर्शन की टेक्निक जो है वो हम कैसे यूज़ करते हैं और इसका हमें बेनिफिट्स कैसे होता है। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले जो है जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में जो है ये कुछ सर्च जो है वो ऑपरेटर्स डिस्कस किए थे जो कि आप फाइंड करते हो गेस्ट पोस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड करने के लिए। उसके बाद जो है हम लोगों ने एक शीट बनाई थी जिसके अंदर जो है मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने सारी गेस्ट पोस्टिंग की वेबसाइट जो है वो यहाँ पे ऐड कर लेनी, उनका साथ डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी, उनकी ट्रैफिक, उनका अगर ईमेल एड्रेस आपको मिलता है वहाँ से, और जो उनकी गाइडलाइंस है। ठीक है, अब ये प्राइस जो है वो आपको कैसे पता चलेगी, मैं आपको एक लाइव केस स्टडी शेयर करता हूँ आपके साथ। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो है कुछ ये आउटरीचिंग की एग्जांपल्स हैं जो कि मैंने की हुई थी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है मैंने ये एक टेम्पलेट यूज़ किया था कि जो है मैं जो है वो एज आ गेस्ट पोस्टिंग जो है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर जो है वो करना चाहता हूँ या उस अपॉर्चुनिटी के लिए देख रहा हूँ। तो ये आप ईमेल करते हो इस तरीके की। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिखा है कि बेसिकली ये जो है मैंने क्लाइंट की ही ईमेल यूज़ की है जिसके लिए मैं काम कर रहा था कि एडिटर एट फर्स्ट डिजिटल सर्वेलेंस, अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दें। ठीक है, उसके बाद जो मेन चीज़ होती है वो ये होती है कि यहाँ पे ना आपने उसको आइडियाज़ देने हैं कि ये आर्टिकल्स आइडियाज़ हैं जिनके ऊपर जो है वो मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद जो है आपने एक पेज उसको बना के देनी है। ठीक है, तो ये आप पढ़ सकते हो इसको पॉज करके, ये मैंने किस तरीके से लिखी हुई, आप बेशक किसी को कॉपी कर लो, अपने नीश के हिसाब से जो है वो इसको चेंज कर लो। ठीक है, अच्छा, अब मैंने जब ये इसको ईमेल किया आउटरीचिंग के लिए, अब यहाँ पे जो है वो उसका रिप्लाई पढ़ सकते हो, थैंक्स फॉर रीचिंग आउट, वी वुड बी मोस्ट प्लीज टू वर्क विद यू। अच्छा, आप देखें यहाँ पे इसने लिखा है ब्लॉग पोस्ट, वी डू चार्ज $25 फॉर गेस्ट ब्लॉग पोस्ट पर लिंक, वन लिंक इंसर्शन टू अ प्रीवियस आर्टिकल पोस्टिंग और इन्फोग्राफिक। ठीक है, अब साथ उसमें लिखा हुआ कि द प्राइस ऑफ $25 इज़ नॉन निगोशिएबल, डू रिव्यू ओवर डिस्काउंट पैकेजेस ऑफरिंग बिलो। ठीक है, तो अब ये बेसिकली उसने जो है मुझे अपना बताया है कि यार हम लोग जो है वो गेस्ट पोस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, लेकिन उसके लिए जो है हम $25 जो है वो चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है मेरी इसके साथ कम्युनिकेशन चलती रही और एट द एंड जो है वो मैंने इससे अपना बैकलिंक जो है वो परचेज़ किया था। ठीक है, आप जो है फिर इसको अपना आर्टिकल लिख के देते हो, उसके अंदर जो है वो अपना लिंक लगाते हो। ठीक है, लिंक लगाने के बाद जो है ये जो है अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है वो पोस्ट कर देता है, और पोस्ट करने के बाद जो है आपको जो है वो ये यूआरएल देता है कि इसने आपका जो लिंक है वो कहाँ पे लगाया है या कहाँ पे पोस्ट किया है। ठीक है, और जहाँ तक रही पेमेंट की बात, तो पेमेंट जो है वो मोस्टली जो है वो इस काम में जो है वो पेपॉल यूज़ होता है। आपको जो है वो पेपॉल के थ्रू जो है वो पैसे ट्रांसफ़र करने पड़ते हैं, जितने भी वो जो है वो जितने में भी आपका एग्रीमेंट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप रीच आउट करते हो ना डिफरेंट ईमेल्स को, जो कि आपने इस एक्सेल फाइल के अंदर जो लिस्ट बनाई होती है, ठीक है, जब आप इनको लिस्ट करते हो तो आपके पास यहाँ ये प्राइस आना शुरू हो जाती है कि कौन सा बंदा जो है वो कितनी प्राइस मांग रहा है। समटाइम्स इन रेयर केसेस ऐसा भी होता है कि कुछ लोग जो हैं वो बिल्कुल फ्री कर देते हैं, तो आप यहाँ पे जो है वो फ्री लिख लो उसके सामने। ठीक है, कि ये वाली जो गेस्ट पोस्ट है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो उसमें आपको फ़ायदा ये होता है कि लेट्स सपोज कि आपने 50 बंदों को जो है वो आउटरीच किया गेस्ट पोस्ट के लिए, और उनमें से जो है वो 15 लोगों का रिस्पांस आया। ठीक है, तो आपको जो है उन 15 लोगों का पता चल जाएगा कि वो कितनी प्राइस मांग रहे हैं या कि वो फ्री में दे रहे हैं। ठीक है, तो उसमें फिर आपको ये एनालाइज़ करने में आसानी होती है कि आप उनकी डोमेन अथॉरिटी चेक करते हो। ठीक है, उनका ट्रैफिक चेक करते हो, उनकी मैट्रिसेस चेक करते हो, और उसके बाद जो वो प्राइस मांग रहे होते हैं, ठीक है, उसकी बेस पे देखते हो कि क्या आपको जो है वो इस वेबसाइट से बैकलिंक लेना या इस पे गेस्ट पोस्ट करना जो है वो आपके लिए फ़ीजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस होता है। तो इसी तरीके से अगर मैं आपको ईमेल्स दिखाऊं तो यहाँ पे जो है ये मैंने डिफरेंट्स जो है वो ईमेल्स की हुई हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हर बंदे को जो है वो मैंने रिप्लाई किया हुआ है। ठीक है, दिस वन इज़ फाइन। सम लोगों समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ लोगों का जो वो रिस्पांस आता है, कुछ लोग जो है वो स्ट्रेट अवे मना कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपको जो है वो ये नॉर्मल है, ये आपको जो है वो कंटिन्यूसली करना पड़ता है। अब जैसे इसका भी सेम मैंने वही टेम्पलेट यूज़ किया, उसके बाद जो है उसका मुझे यहाँ पे रिप्लाई आ गया कि थैंक्स फॉर द रिप्लाई, CCTV रिलेटेड पोस्ट, द कॉस्ट फॉर स्पॉन्सर पोस्ट इज़ $300। ठीक है, अब ये समटाइम्स जो है वो कुछ लोग बेवकूफ़ होते हैं। ठीक है, $300 या $250 कोई भी नहीं देता है। ठीक है, तो इसलिए जो है वो आपको इस तरीके से कम्युनिकेट करना पड़ता है। आपको जो है वो कुछ रीज़नेबल भी मिल जाएंगे, कुछ बहुत एक्सपेंसिव भी मिलेंगी। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि मैंने एक अपने चैनल के ऊपर जो है वो वीडियो डाली थी जिसके अंदर जो है वो मैंने जो है वो सारा प्रोसेस डिफ़ाइन किया था
कॉस्टिंग का और मेरा पूरा जो मेरे 6 महीने का 6 महीने की स्ट्रेटजी जो होती है, तो उसके लिए जो है वो आप यूट्यूब पे आओगे। यूट्यूब पे आने के बाद यहाँ पे आप साद अली भट्टी लिखोगे, ठीक है। तो ये मेरा आपके पास चैनल आ जाएगा और यहाँ पे जो वो ये मैंने वीडियो डाली हुई है, ठीक है। तो ये वीडियो आप देख लो और इसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने कितना बजट रखा होता है बैकलिंक्स के लिए, ठीक है, और किस हिसाब से जो है वो मैं अपना 6 महीने की स्ट्रेटजी जो है वो लेके चलता हूँ, ठीक है। ये देखें, ये आपके पास पूरी वीडियो जो है इसके अंदर मैंने आपको डिफाइन किया हुआ है कि किस हिसाब से जो है मैं चलता हूँ। तो इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, अदरवाइज आप इसको सर्च भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं लिंक इंसर्शन की, जो कि हमने जो है वो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक लिंक इंसर्शन की टेक्निक भी जो है वो यूज़ होती है, ठीक है। उसमें होता क्या है कि लेट्स सपोज़ कि ये एक वेबसाइट है जिसको हम रीच आउट कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स सपोज़ कि ये एक वेबसाइट है, ठीक है। अब इसकी जब आपने इसको आउट रीचिंग किया गेस्ट पोस्ट के लिए, आपने करना टेम्पलेट वही यूज़ करनी है जो कि जो है वो आप गेस्ट पोस्टिंग के लिए करोगे, ठीक है। लेट्स सपोज़ कि इसने जो है आपको कहा कि मैं जो हूँ $50 चार्ज करता हूँ, ठीक है, किसी भी गेस्ट पोस्ट के लिए, ठीक है, या $100 चार्ज करता हूँ या $50 चार्ज करता हूँ। तो लिंक इंसर्शन की बेसिकली टेक्निक क्या होती है कि उसके अंदर जो है वो आप आर्टिकल नहीं देते हो अगले वेबसाइट को या अगले वेब ओनर को। आप क्या करते हो कि उसकी जो ऑलरेडी लिखी हुई पोस्ट होती हैं, जो ऑलरेडी उसकी वेबसाइट पर पोस्ट होती हैं, उसके अंदर जो है वो अपना लिंक इंसर्ट करा देते हो, ठीक है। तो इसमें होता यूँ है कि लेट्स सपोज़ कि मैंने उसको पहला मैसेज किया कि जो है ना मैं गेस्ट पोस्टिंग के लिए के लिए इंटरेस्टेड हूँ आपकी वेबसाइट के अंदर। उसका रिप्लाई आता है लेट्स सपोज़ के जी ठीक है, आप जो है वो गेस्ट पोस्ट कर लें, लेकिन हमारी चार्जेस जो हैं वो $50 है। तो आप उसको स्टेज पे क्या कहोगे कि इस स्टेज के ऊपर जो है वो मैं इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता, क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप जो है वो एग्जिस्टिंग किसी पोस्ट के अंदर मेरा लिंक इंसर्ट कर लें और मुझसे जो है वो $10 या $15 जो है वो ले लें, ठीक है। तो 50-50 चांस होता है कि वो मान जाते हैं, बिकॉज जब आप एज अ गेस्ट पोस्ट उनको देते हो, उनको जो है वो आर्टिकल अपनी वेबसाइट पे पोस्ट करना पड़ता है, उसकी ऑन पेज करनी पड़ती है, उसमें उनका काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन जब आप लिंक इंसर्शन की बात करते हो ना, तो उसके अंदर जो है उनका हार्डली जो है उनके 1 से 2 मिनट लगते हैं और उनको 1 से 2 मिनट काम करने के जो है वो $10 या $15 मिल जाते हैं, ठीक है। तो इन 50-50 सिनेरियो है कि वो लोग मान जाते हैं। तो लोग उसमें आपको फिर करना क्या पड़ता है मैं आपको बताता हूँ। लेट्स सपोज़ के जो भी आपका कीवर्ड है, आपका वैक्यूम से रिलेटेड कोई बेस्ट कैनिस्टर वैक्यूम आपका कीवर्ड है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उस अपनी नीच से रेलिवेंट जो है वो इसकी वेबसाइट के अंदर जो है वो एक आर्टिकल ढूंढोगे। लेट्स सपोज़ कि जो है हम जो है वो ये आर्टिकल सिलेक्ट कर लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जो है इसका आर्टिकल पढ़ोगे और आप देखोगे कि कहाँ पे आपका जो बैकलिंक है वहाँ पे सेंस मीनिंग बना रहा है या सेंस रखता है, ठीक है। तो आप इसको ये बता दोगे ईमेल के अंदर कि अगर वो मान जाता है कि ठीक है मैं आपका लिंक इंसर्ट कर देता हूँ $10 या $15 जितने में भी वो एग्री होता है, ठीक है, तो आप जो है वो उसका स्क्रीनशॉट दे दो, एक URL दे दो उस आर्टिकल का कि ईमेल के अंदर ही कि भाई मुझे इस आर्टिकल से लिंक चाहिए, और उस जगह का ईमेल स्क्रीनशॉट दे दो कि भाई इस पैराग्राफ को आपने चेंज करना है, और उसके अगेंस्ट जो है वो आप अपना एक पैराग्राफ लिख कर उसको दे दो, ठीक है। तो वो बेसिकली सिंपली क्या करेगा कि इस अपनी वेबसाइट पे जाएगा, इस पोस्ट को एडिट करेगा और वो जो पैराग्राफ आप लिख के दोगे जिसमें आपका लिंक होगा वो उसको यहाँ पे आके पेस्ट कर देगा। तो इतना सा काम होता है। ओके, आई होप गाइस आपको लिंक इंसर्शन की जो है वो टेक्निक समझ आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एट द एंड जो है वो मैं आपको एक और चीज़ भी यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि एक आसान सा तरीका है जिससे जो है वो आप गेस्ट पोस्ट ले सकते हो। तो बेसिकली फेसबुक यूज़ कर सकते हो। फेसबुक पे जो है वो सेलर्स होते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, लेट्स सपोज़ कि आप यहाँ पे जो है वो डिफरेंट गेस्ट पोस्टिंग के ग्रुप्स बने हुए हैं, आप उनको ज्वाइन कर लो। अब जैसे मैंने यहाँ पे काफ़ी ग्रुप्स जो हैं वो ज्वाइन किए हुए हैं। तो अब यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि लोग जो हैं गेस्ट पोस्टिंग सेल कर रहे होते हैं। पेड गेस्ट पोस्ट एक्सेप्टेड DA30 PA39 DR38 UR कैटेगरी जर्नल, ठीक है। इस तरीके की आपको बहुत सी वेबसाइट्स मिल जाएंगी। अब जैसे यहाँ पे इसने लिखा हुआ है कि आई नीड 60+ DA वेबसाइट इन $35 ईच। अब ये बेसिकली मांग रहा है कि मुझे बैकलिंक्स चाहिए। इधर आपको सेलर भी मिल जाएंगे, बायर भी मिल जाएंगे, लेकिन स्टिल जो है आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि उसका जो मैट्रिक्स हैं जो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किए थे कि उसका जो DA है वो 25 होना चाहिए और एटलीस्ट 1000 ट्रैफिक जो है उसके ऊपर होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा ट्रैफिक हो उतना ज़्यादा बेहतर है, लेकिन मिनिमम जो है वो 1000 होनी चाहिए। अब 1000 ट्रैफिक जो है हमने अपने मैट्रिक्स में क्यों लिखा हुआ है, उसकी रीज़न ये होती है कि समटाइम्स जो है वो लोग PBNs सेल कर रहे होते हैं। अब PBNs में बेसिकली क्या होता है कि उनकी अथॉरिटी तो होती है अच्छी, लेट्स सपोज के उसका जो है वो DA 40 होगा या 50 होगा, लेकिन उनके ऊपर ट्रैफिक नहीं होती है, ठीक है। तो हमने उस वेबसाइट्स पे जो है वो लिंक लेना है जिसके ऊपर एटलीस्ट 1000 ट्रैफिक हो। ओके,
आई होप आप लोगों को जो है वो ये अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो ये फेसबुक का मेथड है, आप फेसबुक के थ्रू भी जो है लिंक्स जो है वो परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इस तरह की पोस्ट हैं, पेड गेस्ट पोस्ट अवेलेबल ऑन हाई DA एंड ट्रैफिक वेबसाइट DA56, लोगों ने अपने स्क्रीनशॉट भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप जो है वो URL ये लोग नहीं बताते हैं, पहले आपको जो है वो इनबॉक्स में इनसे कांटेक्ट करके URL देखना पड़ता है, और उसको फिर आप खुद एक दफ़ा एनालाइज कर लो कि क्या आपके लिए जो है वो इस वेबसाइट के ऊपर लिंक लेना फिजिबल है या नहीं है। तो ये कुछ ये ईजी वे है, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली जो सेलर्स होते हैं उनके अपने जो है वो नेटवर्क्स होते हैं, उनके अपने ब्लॉग्स होते हैं, और समटाइम्स जो है वो इसमें रीसेलर्स भी होते हैं जो कि किसी की वेबसाइट के लिंक्स जो हैं वो सेल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से जो है वो ले सकते हो इजीली। तो आई होप गाइस आपको जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि किस तरीके से आप लोगों ने जो है वो आउटरीच करना है, किस तरीके से आप लोगों ने बात करनी है। और जहाँ तक रही बात गेस्ट पोस्टिंग की टेम्पलेट्स की, तो वो भी आपको बेतहाशा मिल जाएंगी इंटरनेट से, जैसे आप सर्च करो कि गेस्ट पोस्टिंग आउटरीचिंग टेम्पलेट, ठीक है, आपको बहुत सी एग्जांपल्स मिल जाएंगे, आप उन एग्जांपल्स को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।